बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज में आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी शहबाज शरीफ साहब के 2 डेज सऊदी विजिट को लेके, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो है, जो साइन हुआ पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई देखिए, सऊदीया के साथ जो हमारे वैसे भी रिलेशंस हैं, चाहे हम पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से बात करें या करंट अफेयर्स के हवाले से बात करें, तो दोनों में ही ये डिस्कस होते हैं। और इस साल कुछ ज़्यादा ही डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा कि अभी जो है वो 2 माह पहले जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ है, और उसमें जो है हमारे ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुए। तो उसी को लेके हम ये देख रहे हैं कि अब हमने पहले ही जब ये डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, तब भी ये कहा था कि इसके इम्प्लीकेशंस यही होंगे कि सऊदीया जो है वो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, या हम शायद ये चाहेंगे कि भाई सऊदीया जो है वो हमारी इकोनॉमिक हेल्प करे और हम आगे बढ़ें, इसी तरह से हमारी यानी ग्रोथ हो, इकोनॉमी की ग्रोथ हो, ठीक है। तो उस लिहाज से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सऊदीया जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो जो है वो तो नहीं कहा सऊदीया ने, लेकिन एटलीस्ट जो है वो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक जो है वो उसके ऊपर बातचीत हुई है, ठीक है। तो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे जो बातचीत हुई, इसको डिस्कस करेंगे। और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ममालिक के रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी खास करके इस तरह की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में जी इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क लॉन्च हो चुका है, ठीक है, इसी मीटिंग के दौरान। और ये बेसिकली मीटिंग जो थी, ये कौन सी थी, FII9 जो है ये मीटिंग थी। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। और ये 9th कॉन्फ्रेंस थी, ये एक प्राइवेट यानी आप ये कह लें कि एक मीटिंग थी, पूरा जो है वो ग्लोबल लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया था F9 की तरफ से कि भाई आप यहाँ पे आएँ। और ये हर साल इनवाइट करते हैं इसी तरह से, ठीक है। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे जो है वो टॉप वर्ल्ड लीडर्स मौजूद थे, और उन्होंने यहाँ पे जो है वो इकोनॉमी को लेके और इसी तरह से बिजनेस को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके यहाँ पे बातचीत की है, इनोवेशंस को लेके बातचीत की है। तो वहीं पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई है जी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, और वहाँ पे ये एग्री हुए हैं कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान और सऊदीया इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क जो है वो बनाते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को और डेवलपमेंट टाइज को जो है वो मजीद मजबूत करेंगे, ठीक है। यानी आपस के जो रिलेशंस हैं वो ट्रेड के थ्रू हम मजबूत करेंगे, और यही सबसे जो है वो रियलिस्ट वे है, आप ये कह सकते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करने का पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में, कि वो ट्रेड करें। तो अब ये 9th कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ पे जो है बातचीत हुई है, और शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे हमेशा बातचीत होती है, और यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर जो है बातचीत होती है। तो पाकिस्तान ने, आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक स्पीच भी की, जिसमें उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो पाकिस्तान के एंगल्स को वहाँ बताया कि भाई पाकिस्तान बड़ी ग्रोथ कर रहा है, बड़ी प्रोग्रेस कर रहा है, हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर यानी वहाँ पे बातचीत हुई है। अच्छा, अब ये जो फ्रेमवर्क है, इसकी जो की एरियाज़ हैं, अगर इसकी बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अगर देखें तो फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स और फोकस एरियाज़ क्या हैं, ठीक है, कि किन एरियाज़ के ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया, आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और ये एरियाज़ जो है आप यहाँ पे इन एरियाज़ के ऊपर ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। तो उसमें इसमें सबसे पहले देखिए, ये स्ट्रेटेजिक और हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है कि भाई जब आप क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, उसके प्रोज एंड कॉन्स को, और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आप, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। तो ये हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं, जिसका अच्छा खासा असर है, जिसमें सबसे पहले तो आप देखिए एनर्जी है, ठीक है जी। पाकिस्तान को शदीद जरूरत है कि एनर्जी के अंदर कोई आके इन्वेस्ट करे, आपको पता है हमारे हालात क्या हैं, और ये लॉन्ग टर्म है। उसके बाद इंडस्ट्री और माइनिंग है, खास करके माइनिंग जो है आज आपको पता है हमारी काफ़ी ट्रेंडिंग पे जा रही है, क्योंकि हमारे पास ये सरप्लस है, यानी हमारे पास मौजूद है एग्री, ज़ाहिर बात है मिनरल सोर्सेज तो हम उन्हें दे रहे हैं। थर्ड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी है, फोर्थ पे हमारे पास टूरिज्म है, फिफ्थ पे हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फूड है। और उसके अलावा जो एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट्स के हुए हैं पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी के सेक्टर को खास करके यहाँ पे जो है रखा गया है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को रखा गया है, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है कि भाई वहां से इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगी सऊदीया से, ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर आके इन सेक्टर्स के अंदर जो है, यानी तवानाई का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई इंडस्ट्रीज़ में आके कोई जो है वो इन्वेस्ट करे। उसका जो पर्पस है या गोल है वो क्या है जी,
प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो बायलेटरल रिलेशंस को आगे बढ़ाना। तो बेसिकली ये बी टू बी रिलेशंस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस डेवलप होंगे, ठीक है। इसमें स्टेट्स का डायरेक्टली कोई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और प्राइवेट सेक्टर्स को सऊदी अरेबिया के अंदर से भी जो है प्राइवेट सेक्टर को सामने लाया जाएगा और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके वो यहाँ पे इन शोबों के अंदर जो है आप ये कह सकते हैं कि वो क्या करेंगे जी, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फ्यूचर में ये जो आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, ये इंडस्ट्रीज ऊपर जाएंगी, ठीक है। और इन इंडस्ट्रीज में आपको जो है वो ग्रोथ नजर आएगी। ये ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं क्योंकि ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की। तो इसके ऊपर जो है एमओयूज भी साइन हुए हैं। तो अब फ्यूचर में क्या होगा, जितनी भी मीटिंग्स होगी पाकिस्तान और सऊदीया की, तो इनको लेके होंगी कि भाई कैसे किस फ्रेमवर्क के तहत इसको आगे लेके जाना है। तो यही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी न्यूज है। वीएन और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, पाकिस्तान और सऊदीया के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ठीक है, भाईचारे के, वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि तारीखी तौर पे जाहिर बात है हमारे ताल्लुकात इनके साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट्स जो है दोनों मालिक के ताल्लुकात को मजीद आगे लेके जाती हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, कम से कम सऊदी और पाकिस्तान को अगर लेके अगर आप बात करें जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। शेयर्ड विन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही जो है वो प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि भई अब पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ तो उससे भी सऊदीया जो है वो हमारे क्लोज आया है और हमारी जो रिस्पेक्ट है एज ए स्टेट जो है एक रियासत के तौर पे हमारी इज्जत में इजाफा हुआ कि भाई अब हम जो है वो हरमैन शरीफैन की जो है वो हिफाजत भी करेंगे और साथ में जो है हम जो है सिक्योरिटी पैक्ट के अंदर भी गए हैं। अब वो उसके क्या एंगल्स हैं वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी FII-9 जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो थी, इसका जो थीम था वो था द की टू प्रोस्पेरिटी अनलॉकिंग न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। कि भाई प्रोस्पेरिटी की क्या जो है वो की है कि भाई हम नए रास्ते, नए दरवाजे, नए बॉर्डर्स खोलें जो है तरक्की के लिए। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो है वहाँ पे पाकिस्तान की बात की है, खास करके नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से बात की और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को बताया कि भाई अगर आप इस शोबे के अंदर आके माइनिंग के अंदर यानी अगर आप आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। इकोनॉमिक और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के हवाले से उन्होंने वहाँ पे बात की कि भाई हम बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स कर रहे हैं और इसी वजह से हमने इस रिफॉर्म्स को लेके एफबीआर को डिजिटलाइज किया, ठीक है। और अब जो है हमारे यहाँ टैक्स चोरी करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह की बातचीत वहाँ पे की गई है। अच्छा, के साथ-साथ पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से शिवाशी साहब ने बताया और साथ में ये भी कहा कि हमारी जो कार्बन इमिशन है वो 0.1% से भी कम है। लेकिन बावजूद इसके जो है वो हम बहुत ज़्यादा पेनल्टी पे कर रहे हैं या हमें जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ग्लोबल कोऑपरेशन की हमें ज़रूरत है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है ख़ास करके हमें, ठीक है। ये उन्होंने वहाँ पे बातचीत की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और एआई को लेके वहाँ पे उन्होंने ख़ास करके बात की कि भई हमारी यूथ है और हम डेवलप कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, तो हमारी यूथ जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आगे बढ़ेगी। तो अगर आप एआई के अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की जो इस टाइम पे हम देख रहे हैं एक वॉर है रिसोर्सेज को लेके, उसके ऊपर बातचीत की कि भाई ग्लोबल नॉर्थ जो है अब उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ग्लोबल साउथ को उसका शेयर जो है देना चाहिए। हालांकि वो कम जो है वो मिशन कर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसको क्लाइमेट के हवाले से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो है बातचीत वहाँ पे हुई है। तो खैर ये 2 दिन का जो विज़िट था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि ये एक इकोनॉमिक विज़िट आप इसे कह सकते हैं और इकोनॉमी के हवाले से आप इसे कोट कर सकते हैं पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस में भी कि भाई जो है या इकोनॉमी को लेके भी या पाकिस्तान सऊदी रिलेशंस को भी लेके कि भाई हम जो है वो फ्रेमवर्क साइन कर रहे हैं जिससे हमें ग्रोथ की जो है वो उम्मीद है यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।